क्या कभी तुमने ऐसा ख्वाब देखा है? ऐसा ख्वाब जो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा दे। ऐसा ख्वाब जो तुम्हें दिन में भी सुकून से सोने ना दे। और कभी सोचा अगर वो ख्वाब पूरा हो गया तो फिर क्या होगा? If you have any dream, just don't stop dreaming. Let me tell you, इससे बेस्ट फीलिंग दुनिया में कोई नहीं है कि जब आपका ख्वाब पूरा हो जाता है, आपका ख्वाब आपके सामने होता है। तो चलें ख्वाबों की दुनिया में, पहाड़ों की दुनिया में, उस दुनिया में जहाँ ख्वाब पूरे होते हैं, जहाँ लोग जिंदगी गुजारते नहीं, जिंदगी को जीते हैं। तो चलें ख्वाब से हकीकत के सफर को शुरू करते हैं। Good morning. Good morning. Assalamualaikum. And we are off to मुबारक हो आपको भी मुझे भी हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में। वी आर स्टेइंग इन मशबरम और कमाल की व्यू में Check out the views. मैंने यहाँ पर अपना घर बनाना है। यहाँ पर छोटा सा हमारा ख्वाबों का घर होगा। And now it's time for some serious conversation. आइटनरी के हिसाब से हम चलेंगे। ठीक है। हर कोई इमरजेंसी उसमें हो गया तो वापस आना हुआ तो आर्मी के पास जाकर हमें कॉल करनी है। इस साल कॉन्कोर्डिया पे टावर लगने की वजह से अब आप एक्सकॉम की सिम भी ले जा सकते हैं और स्कर्दू बाजार से अपने ट्रैक के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। And it's always better to go for the test hike before a big adventure. So we went to खरपोशो फोर्ट, जहाँ से पूरे स्कर्दू का शानदार व्यू दिखता है। और इस व्यू को देखने के बाद तो यकीन हो गया, स्कर्दू किसी जन्नत से कम नहीं। Good morning from Skardu. And today we have to leave for Askole, शुमाल का आखिरी गांव, जहाँ से आगे से वही लोग जाते हैं जिनके दिमाग में फतूर होता है और आंखों में वहशत होती है। क्या बोल रहे हैं कि इस स्ट्रीट से अगर आप लोग चलते रहे तो आप लोग कहीं भी नहीं पहुंच जाएंगे, जो कि सही बोल रहे हैं। अभी क्या टाइम हो गया? 8 बजने वाले और हम लोग निकल रहे हैं अस्कोले के लिए। And finally, all of us said goodbye to all the comforts of life for 2 weeks to enter in the realm of adventures. मैं हूँ जी इमरान अली, जैस्मीन टूर का ऑर्गेनाइज़र हूँ यहाँ पे स्कर्दू में। यहाँ से मेरा ये टीम जा रही है पाकिस्तान की पहली टोटली फीमेल ट्रैकर्स। ये जाएंगे आज जूला बाई जीप। कल से ये ट्रैक शुरू होगा ये कंकोड़िया तक। फिर इसमें से 2 हमारे ग्रुप्स बनेंगे। 6 यहाँ से जाएंगे घंटोगोरोला और 6 सेम रूट वापस आएंगे। लेकिन अभी हम ये भी नहीं जानते थे कि हम कभी वापस आ भी पाएंगे कि नहीं। तो अभी हम लोग को ये फॉर्म फिल करने के लिए मिला है और इस फॉर्म को फिल करने के बाद ही हम लोग आगे जा सकते हैं। बाय बाय। We have arrived at Chula. It took us 9 hours. हम लोग सुबह के 8 बजे निकले थे और अभी एग्जैक्ट 5 बज रहे।
रोड कंडीशन पहले तो ये होता था कि अस्कोले तक जाते थे, लेकिन अब जो है वो झूला तक जीप आ रही है। इट इज़ नॉट ईजी, बार बार आपकी जीप रुक जाती है, कहीं आपको पैदल भी चलना पड़ जाता है, बट इट्स फाइन। किधर ले आए भाई, हम तो केटू देखने आए थे भाई। ये क्या रोडों पे चला चला के हमें मार दिया यार। चल रहे हैं, हेली मंगवाओ, हेली। ये ऐसी बेइज्जती होगी। हमारी जीप आ गई है फाइनली, और हम सब मिट्टी में नहा चुके हैं। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। शादी होने वाली इसीलिए हम उनके लगाने गए। सुबह हमारे अमालनामों का ऐलान होना था और पासिंग मार्क्स थे 12 kg। हेलो फिरोजा गुजर। मैं नहीं हो सकता। अल्लाह, मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। यार जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, समझ नहीं आ रहा। अभी हम छाटी कर रहे हैं। ये मेरा पावर बैंक है, इट्स टू हैवी। चले पावर बैंक को तो छोड़ दिया, कैमरा इक्विपमेंट ये वो बस यही सब चीजें। ये देखें, ये इसी में हमारे 10-15 किलो हो 10-15 जाएगा। केजी तो इधर का हो गया है। पोर्टर करवा दे कोई। यार मैं बहुत खुश हूँ अपने इससे इनसे इनसे ये देखो डेंजर, वी आर इन डेंजर। वाओ, ओ फिरोजा से पार्टी भी कर सकते हैं हम। कसम से ये यहाँ पे ना शदीद किस्म की लग रही है। सामान का वेट बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड वी हैव टू पे एक्स्ट्रा। लेकिन आपने वो बात तो सुनी होगी ना, दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, पर दोस्त पास हो जाए तो उससे बुरा लगता है। नहीं नहीं बेसिकली हमें हाइट लग गई है थोड़ी सी, हमने अभी तक कहीं ऊपर गई नहीं, तो हमें लग गई है। आई एम जस्ट थिंकिंग राइट नाउ कि अब से कुछ मिनट बाद मैं अपने ड्रीम ट्रैक के लिए, ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए, ड्रीम माउंटेन के लिए निकल रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम रियली एक्साइटेड ऑनेस्टली। And it was the moment when it hit me that it's actually happening. तो हम 12 ख़वातीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हर कदम पे हमारी हिफाजत करेंगे और हमें खैरियत के साथ अपने घर वालों से वापस मिला देंगे, अपने ख्वाबों की ताबीर ढूंढने निकल पड़े। तो मैंने और पारस ने सबसे पहला ट्रैक किया था कराची टू कटोरा एंड नाउ वी आर डूइंग कराची टू K2। K2 दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ है जो उसी को देखना नसीब होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर बालतोरो का इम्तिहान पास कर लेता है। इस ट्रैक को करने की ख्वाहिश तो बहुत लोग रखते हैं, लेकिन हर साल सिर्फ चंद खुशनसीब ही इसका दीदार कर पाते हैं। पहले दिन तो दरियाए बालतोरो अपना दीदार करवाता है और इस ट्रैक पे आगे आने वाली मुश्किलात से शनासाई करवाता है। ट्रैक के पहले दिन का ये 22 किलोमीटर का सफ़र इंसान को पुल सिरात की याद दिला देता है, क्योंकि जन्नत में जाने का हक वही पाता है जो इश्क का ये पुल सिरात पार कर जाता है। कैंची है मेरे पास, नेल कटर है, पायू तक चली जाऊंगी। पारस के शूज़ टूट चुके हैं और अब ये जुगाड़ काम कर रहे हैं और हम जूते का एक नया डिज़ाइन बना रहे हैं। और बालतोरो ने कहा, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। पारस मौत वाक़ई हो गई है। पहला ही दिन था और लगने लगा था कि कितनी ही सदियों से हम इन रास्तों पे चलते आ रहे हैं। 2 घंटे से कह रहे हैं कि 2 घंटे रह गए, 2 घंटे बाद भी कह रहे हैं कि 2 घंटे रह गए, तो कितने घंटे रह गए? 2 घंटे। बस यही सोचना है कि 8 बजे पहुंच रहे हैं, तो 6 बजे पहुंचेंगे तो बहुत खुश हो जाएगा। पारस आपको सोचना है? नहीं, मैंने मैसेज देना है कि पायू न जाइयो। शाम होने लगी थी और पायू के आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। हम अभी इतना 10 घंटे से चल के आ रहे हैं और सामने अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पर हमें वो पहाड़ भी चढ़ना है, उस तरफ से वो पूरा पहाड़ क्रॉस करके जाना है। और ये पायू की आखिरी चढ़ाई आपकी 14 तबक रोशन कर देती है। और इतना नैरो जगह होती है, एक पाँव नीचे तो आप गिरे। इट्स टू डेंजरस एंड दोज हू से K2 बेस कैंप इज़ ईजी,
it's not. Finally I saw a board जिसमें लिखा है Welcome to Payu campsite. Good morning from Payu campsite. अभी सुबह सुबह टाइम 5:30 बज रहे हैं और कल रात को हम लोग पहुँचे तकरीबन 8 पौने 8 बजे कैंप साइट एंड इट वाज टू ड्रेनिंग दैट आई कुडंट इवन फिल्म. वो बोर्ड कोई 50 साल पहले आ जाता है वेलकम टू पायू, बट पायू नहीं आता. तो पहले दिन हमारे साथ क्या हुआ कल रात पारस? वी वर लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड. सबकी रात बहुत अलग तरीके से ट्रॉमेटाइज थी, बट मेरी बहुत बुरी थी. मेरा पैर का नाखून खराब हो गया है, इससे निकल जाएगा, काला हो गया. Oh, this is what heavens look like. I'm literally excited for this because मैं यहाँ लाना चाहती थी, लेकिन सामान जो है ना ओवरवेट हो रहा था. मैंने कहा यार हॉट चॉकलेट चाहिए, वो पीनी है. And here is hot chocolate. वैसे इन लोगों ने खाना बड़ा मस्त दिया है, to be honest. It's really exhausting to pack sleeping bag every single day. But we gotta do it, man. No option. If you're thinking कि पापा के प्रिंसेस बन के आप यहाँ आ सकते हो, तो यहाँ आने का ऐसा कोई सीन नहीं है. It's day 2 of our trek and we have left. और अभी तो आसान है, आगे आएगा मजदूर ग्लेशियर. ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, चल के जाना है. ये बलतोर ग्लेशियर है, इसके ऊपर नीचे अप डाउन चढ़ाई है, रास्ता बहुत दुश्वार है, थोड़ा हौसला करके चलना पड़ेगा और कर लेंगे लेकिन इंशाल्लाह. इस ग्लेशियर पे एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना होता है, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपको मौत की वादी में ले जा सकता है. पर इतने ऐसे बड़े बड़े पत्थर हैं. और ये बड़े बड़े पत्थर ही हमारा असल रास्ता और इम्तिहान है. इतना ट्रैक करके जब आप आते तो यहाँ बैठ के तो आपको वाकई में जर्सी वाली नींद आती. और फिर साथ ही ट्रैंगो टावर्स को देख के नींद उड़ जाती है. ये सामने वाले ये बोली भी आपको है. अच्छा. वो ट्रैंगो टावर है, वो बीच में जो हाँ देखो. उसके साथ वाला ट्रैंगो है, ये वाला क्रिस्टल पीक है. इस दिन जाना तो खबर से था, लेकिन मौसम और तबीयत की खराबी के बायस लीलिको में ही रुकना पड़ा. This is our kitchen tent. और बशीर भाई हमारे लिए आज मजे मजे का खाना बना रहे हैं. रेड सॉस पास्ता एंड वाइट सॉस पास्ता एट ये टू बेस कैंप साइट. हम सब तो खाना खाने के बाद टांगे सीधी करके सो जाते थे, पर कभी सोचा कि हमारे ट्रैक को मुमकिन बनाने वाले हीरोज क्या करते थे. आने के बाद इधर किचन सेटअप करते हैं, मिस्टन करते हैं, टन लगाते हैं, फिर खाना पकाते हैं, बर्तन चर्तन धोते हैं, पानी लाते हैं, फिर इसके बाद हम खुद खाना खाते हैं, फिर इसके बाद सोने में तकरीबन रात 2 बजे 2 बजे सो जाते हैं. रात दिन को सुबह 4 बजे उठता हूँ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. रोज़ाना हमें देसी और इंग्लिश का मिक्सचर मिल रहा है. आज हमें पैनकेक्स भी मिले हैं और ऑमलेट भी मिला है. वाह. भी मिला. और साथ साथ एक बैड न्यूज़ भी मिली, जिसने माहौल को उदास कर दिया. 4 of our members are going back. पहाड़ों में एल्टीट्यूड सिकनेस का होना आम बात है, और अगर वक्त पे डिसेंड ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है. आज हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया है 6 बजे. सुबह 5:30 बजे हमने आज नाश्ता किया. 4 बजे हम सब उठ गए थे. इस दिन हम सब उदास थे, और जो चीज़ हमें चिल कर सकती थी वो थी डीजे अमारा की प्लेलिस्ट. पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया. और इस वक्त तक हम खुद को प्रो महसूस करने लगे थे. वाह जी वाह, गुड हो गया जी.
ये उर्दुकस की रेतीली बर्फीली ना ख़त्म होने वाली बुलंदियाँ घुटनों को फारिग कर देती हैं। यहाँ आने से पहले लगता था कि दिन के साथ साथ इन सख्तियों की आदत हो जाएगी, पर हर दिन पिछले दिन से मुश्किल होता जा रहा था। We're almost here, and there is a campsite! Yay! And we do Urdugas! Today is our rest day, so that's why I am resting inside my camp, inside my sleeping bag, and I don't want to go out. थोड़ी देर बाद जाऊंगी। अभी सुबह के 7:45 बज रहे हैं। थोड़ा हमें सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है ना, तो इस वजह से 7 बजे आँख खुल गई थी। बट I am going to take rest today and make a lot of content. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. कहने को तो ये रेस्ट डे था, पर हमारी महिलाएं अपने औरतपने से बाज नहीं आई। अम्मारा ने धोबी काट लगाई और सना ने बिरयानी बनाई। देखो ये देखो, मैंने भी बनाओ। देखो यहाँ से मैं भी बना रही हूँ। मैंने भी बिरयानी बनाई है, जो कि मैंने कभी घर में भी नहीं बनाई। ये झूठ है। असल में मैंने तो सिर्फ चम्मच चला के शहीदों में अपनी उंगली कटवाई, और असल शुक्र तो हमारे पोर्टर्स ने लगाई। और अब्दुल जोशी भाई के कैंप में आ जाने से सबकी शक्लें अचानक ऐसी हो गईं कि जैसे अचानक कोई प्रिंसिपल क्लासरूम में आ गए हों। और देखते ही देखते रेस्ट डे ऐसे खत्म हुआ जैसे जॉब करने वालों का संडे, पता ही नहीं चला। It's the hardest morning because I just woke up और फेस भी जो है वो सूज चुका है, और मतलब बाहर निकला ही नहीं जा रहा है, इतनी सर्दी है। बट वी हैव टू गो आउट एंड गेट फ्रेशन अप और तैयार होना है और आज के लिए निकलना है। और बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल सर्दी है, ज़्यादा गर्म है। हम लोग आज निकल रहे हैं गोरोटू के लिए। टुडे इज़ गोइंग टू बी द वेरी टफ डे बिकॉज हम आज 4000 मीटर्स क्रॉस करने वाले हैं। ये पहाड़ हमें आजिज़ी सिखाते हैं। नज़रें झुका के कदम जमाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, और ज़रा सी अकड़ दिखाओगे तो मुंह की खाओगे। दिस ट्रैक हैज़ बीन माई ड्रीम फॉर ईयर्स, और आज हम लोग गोरोटू जाएंगे। दैट मीन्स कि हम कल कॉन्कोर्डिया जाएंगे, एंड दैट मीन्स कि हम कल पहली बार K2 देखेंगे। K2 यानी कराकरम 2 हम कल देखेंगे, लेकिन कराकरम 1 यानी मशबरम आज हमारे सामने थी। जैसे जैसे गोरोटू के करीब जा रहे थे, लग रहा था किसी बर्फ के महल में दाखिल हो रहे हैं। ये महल दुनिया का सबसे खूबसूरत महल था, क्योंकि ये महल अल्लाह का बनाया हुआ महल था। Most satisfying part of the trek is by the end of the trek you see the campsite. Yes. I watch my generation
इज़ द सिचुएशन टुडे, देयर इज़ हैवी स्नोफॉल। और हम लोग जब रात में आए थे तो यहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी, लेकिन अभी फुल ऑन बर्फ़ से सब कुछ भर चुका है। वी आर ऑलरेडी वेरी वेरी लेट, क्योंकि हमें सुबह 6 बजे निकल जाना था। देयर इज़ नो चांस टू लीव एज़ बर्फ़ बहुत तेज़ थी। हम लोग वेट कर रहे थे कि रुक जाए, बट ये नहीं रुक रही है, बढ़ी जा रही है। तो वी हैव नो अदर ऑप्शन देन टू लीव। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने इतना एक्सट्रीम वेदर कभी नहीं देखा। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा। सारे मौसम देख लिया आपने यहाँ पे? सारे मौसम, सारी ड्रीम्स एक नहीं पूरी होगी। ड्रीम्स डू कम ट्रू। See the constellations, they remind me that this life cannot be lost. We are leaving for Concordia! I watch my generation, it's so evident this world will soon be gone, will soon be gone. इस दिन की मिसाल ऐसी थी कि जैसे रात को सर्दी के मारे मौत वाक़ई हो गई हो, और जब सुबह उठे तो जन्नत में थे। लंच ब्रेक, ऐसी जगह पे आपने कभी लंच किया है गाइस? इन पहाड़ों के शहर ने हम पे खामोशी तारी कर दी थी। अब हम सिर्फ केटू से बातें करना चाहते थे। We are almost here, and K2 किसी भी वक्त हमें दिख जाएगी। The dream is going to become a reality very soon. K2, we are coming. K2 किस तरह दिखेगा? लेफ्ट पे दिखता है ना? इस तरह ये जो हल्का हल्का दिख रहा है, ये मार्बल पीक दिख रही है। K2 we are coming। कैसे लग रहा है? इन फ्यू मिनट्स हम K2 देखेंगे। कुछ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। केटू की मिसाल उस पिछड़े हुए महबूब की तरह है, जहाँ देखो वही दिखता है। इस वक्त हम में सिर्फ बशीर भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और मेरा पता नहीं क्यों फूट फूट के रोने का दिल कर रहा था। Very careful while crossing. You can see the crevices. Finally, we have reached Concordia. I can see the camps, and K2 अभी तक नजर नहीं आई है। We are going. कॉन्कोर्डिया आके K2 नहीं दिखा है, लेकिन हमें अपने कुछ दोस्त दिख गए, तो हम उनसे मिले, उनके कैंप जा रहे हैं। हेलो सादिया, हम कॉन्कोर्डिया पे मिल रहे हैं। कहाँ लेके जा रही हैं आप हमें? ओके। And now we are going to meet. Here is Naila. Other on the all again. Assalamu alaikum. I'm good. How are you? आपने सुना आप लोग ट्रैक करके आ रहे हैं। Yes. इस लम्हे की खुशी को लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं। ये खुशी तो बस
महसूस की जा सकती थी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कॉन्कोर्डिया। कल हम लोग यहाँ पहुँचे थे, लेकिन पहुँचने के बावजूद भी हमें केटू नहीं दिखा। इतना आसान नहीं है ना उसका दीदार करना, इतना हम चल यार मेरे पाँव भी कट चुके हैं, बट मैं केटू नहीं दिखा। अब मैं सुबह उठी हूँ और चीखों की बाहर से आवाज़ आ रही, केटू दिख रहा है, देख केटू दिख गया, सब तैयार हो जाओ। तो आई एम रियली एक्साइटेड। डर भी लग रहा है कि पता नहीं पहली दफ़ा केटू पे नज़र पड़ेगी तो क्या फीलिंग्स होंगी। मैं ये तो नहीं जानती थी कि पहली दफ़ा देख के कैसा महसूस होगा, मगर ये ज़रूर जानती थी कि ये सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह होगी। थैंक यू मम्मी अम्मू। If you have any dream, just don't stop dreaming. सोचे उसके बारे में, स्ट्रगल करे, कोशिश करे उसको पूरा करने की, क्योंकि लेट मी टेल यू, इससे बेस्ट फीलिंग दुनिया में कोई नहीं है कि जब आपका ख्वाब पूरा हो जाता है। अब वो ख्वाब आपके सामने होता है एंड इट इज़ पॉसिबल, एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर अल्लाह ताला। जस्ट मेक दुआ फॉर इट, जस्ट मेक स्ट्रगल फॉर इट। कोशिश करें, ज़रूर पूरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ है आपके पाँव में छाला पड़ गया बस। ये तो छाला या कौन है? कौन बेसिकली होता है, क्या होता है? आपकी डेड स्किन अंदर बनती रहती है और कील की तरह बन जाता है, तो उसके बाद चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे यही डर लग रहा है, बस ये छाला ही हो। उसकी बैंडेज कर रहे हैं, कौन ना छाला नहीं होगा। और सामने हमारे है केटू, जिसके लिए हमने इतनी स्ट्रगल की। ये रहा केटू। और इतनी स्ट्रगल के बाद लोकल्स के स्टाइल में सेलिब्रेशन तो बनती है। किसी ने कहा है, इट्स नॉट द माउंटेन दैट वी कॉन्क्वर बट आवरसेल्फ। जिसने भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि सच, केटू gave me strength and confidence to do anything in life. केटू की बाहों में चाय का एक कप ट्रैक की तमाम तकालीफ में मरहम रख देता है। और सच कहूँ तो सामने मित्र पीक को देख के लगा कि आए बड़ी का रिश्ता लेने थे और दिल छोटी को दे बैठे। कॉन्कोर्डिया दुनिया में एक जन्नत है, जहाँ पे वही पहुँच पाता है जो बलतोरों का पुलसरात पार कर जाता है। और पाकिस्तान की ये बाहिम्मत बेटियाँ दुनिया का मुश्किल से मुश्किल मैदान पार करने का हौसला रखती हैं। क्योंकि पाकिस्तान की लड़कियाँ किसी से कम नहीं।